चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है। अंतिम पहुंच रहे हैं। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न ही सुख है। कई बार तो एक साथ बोल देते हैं। विवेकहीन पहला पहला शब्द है। विवेकहीन। विवेकहीन किसको बोलते हैं? जिसको अपना कर्तव्य नहीं मालूम। कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, समझ ही नहीं है, विवेक नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने अंदर सोचिए। आपको खाली यही करना है, पढ़ाई करनी, शादी करनी, बाल बच्चे पैदा करने हैं, हम्म? फिर उनको पढ़ाना है, फिर उनकी शादी करनी है। यही हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य है स्वयं को जानना। पर आपको पता ही नहीं है, आपको अपना कर्तव्य ही नहीं मालूम है क्या करना है। तो ये क्या उसको बोलते हैं? विवेकहीनता। जो विवेकहीन है उसको पता ही नहीं कि क्या करना है, गफलत में जीता है। कहते हैं इसलिए विवेक किससे मिलता है? गुरु से मिलता है, वही आपको बताएगा। विवेकवान गुरु बनाता है। संसार में हम सोचते हैं हमें बहुत पता है, बहुत अच्छे हैं, पर नहीं। विवेक का ताला गुरु के पास आके खोलता है, आपको आपके सच्चे कर्तव्य से रूबरू कराता है कि आपका कर्तव्य क्या है। ये विवेकहीन। अब आप सोचिए कि आप विवेकहीन है कि विवेकवान है। और फिर विवेकहीनता में क्या हो जाता है हमारे अंदर? आपको पता ही नहीं क्या करना, क्या है, तो बैठा रहेगा, आलसी होता है। अब आपको पता है पढ़ने जाना है तो आप पढ़ने जाएंगे, है ना। नौकरी करने जाना है, बिजनेस कर्तव्य आपको है तो कुछ करते हैं। जब आपको अपना कर्तव्य पता नहीं होगा तो बैठे रह जाओगे, तो प्रमादी बन जाता है, आलसी बन जाता है। आलसी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता है। हम देखिए बैठे हैं, ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, सारा समय व्यर्थ जानते हैं। ये विवेकहीनता है। सब जीवन अपना व्यर्थ गंवा रहे हो। आलसी प्रमादी कर लेंगे, अच्छा भगवान को जान लेंगे, अभी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो बरसों पड़े हैं। आलसी व्यक्ति क्या करे? ज्ञान के लिए बोला था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुत करेगा। और आलसी करेगा अभी तो वक्त बहुत पड़ा है, कर लेंगे, अभी तो पड़े हैं बरसों। तो प्रमादी मत बनिए। इसलिए अर्जुन को उन्होंने, कृष्ण ने क्या बोला? राकेश, आलस्य को जीतने वाला, नींद को जीतने वाला बनो। आप सो रहे हैं तो यहीं बैठे बैठे सोते रहते हैं, सत्संग में बैठे बैठे सो रहे हैं। कमाल की चीज नहीं, आप सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप सो रहे हैं, कमाल है। आलस्य को जीतिए ना। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? कहते हैं एक्टिव होता है, ज्ञानी सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जागृत जो बोला गया है उसका विवेक खुला हुआ है। फिर बोल रहे हैं, और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य। दोनों अरस परस है। संशय हमारे भीतर श्रद्धा नहीं होगी तो संशय उपजेगा। संशय कल पूरा बताया था। अगर आपके भीतर श्रद्धा होगी तो संशय नहीं उत्पन्न होता। गुरु में यदि आपकी श्रद्धा है तो आपके भीतर उसके लिए कोई संशय नहीं उत्पन्न हो। सही है कि नहीं है, गलत तो नहीं है, संशय यही होता है।
सही है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, बुरा तो नहीं है, दुविधा में रहता है। संशयात्मक बुद्धि विनश्यते। जिसके अंदर संशय है, संशयात्मक बुद्धि क्या होता है, वो उसका विनाश होता है। संशय एक मनुष्य परमार्थ अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, वो पहुंच नहीं पाएगा। वो गुरुओं में भी क्या करेगा, संशय रखेगा, पता नहीं ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। वो कुछ करने को बोलेंगे, पता नहीं सब सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। गुरु में भी बहुत संशय रखते हैं। और संशय तभी होता है जब श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होगी तो गुरु कहे सागर दा पानी मीठा, तो कहिए हाँ जी हाँ, अब आराम से कहेंगे आप। दोनों अरस परस होते हैं। अगर संशय है तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है तो संशय का कहीं नाम निशान नहीं होगा। अपने अंदर खोज के देखिए, यदि हमारे भीतर सब में श्रद्धा, देखो विश्वास करना पड़ता है। पति पत्नी का है, नौकर का है, सबका है। हम बोलते हैं सर एक के में क्या होना चाहिए, किसी में भी संशय मत रखिए, आप विनाश को प्राप्त होंगे। गुरु जी बोलते थे विश्वास पे ही जिंदगी चलती है। घरों में भी नौकर रखते हैं, विश्वास पे रखते हैं। शादी करते हैं तो पति हमारे को संभालेगा, पत्नी कहेगी वो पत्नी हमारे साथ रहेगी। तो ये आपस में क्या होता है, अगर संशय होगा तो क्या हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, श्रद्धा। संशय युक्त नहीं होगा, वो सारा समय सोचता ही रहेगा ये करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। क्या होता है, वो डिसीजन पावर नहीं होता है कि हम क्या डिसीजन लें। अब एक के घर में आग लगी है, वो सोच रहा है आग लग गई, आग लग गई, क्या करें, निकलूं कि नहीं निकलूं, निकलूं कि नहीं, क्या होगा, जलेगा कि नहीं जलेगा। हंस रहे हैं, बेवकूफी लग रही है। पर आपके मैक्सिमम काम ऐसे होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। हमारे पास आके बोलते हैं, क्या कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, डॉक्टरी पढ़े कि इंजीनियरिंग पढ़े कि सीए बने। अरे डिसीजन आप पावर आप में होना चाहिए। गुरु जी को बहुत बुरा लगता था और हम कुछ जरा सा पूछते थे, हमको बोला अपने आप डिसीजन लो, सोचने की क्या बात है। बहुत ज्यादा उनमें डिसीजन पावर था। हम बोले ये कपड़ा भी सोचते थे क्या ले कि नहीं ले, बहुत भी डिस्टर्ब होते थे। अरे लो ना, क्या तुमको अच्छा लग रहा है लो, फेड हो जाएगा, महंगा है, होगा तो फेंक देना, महंगा है तो पैसे की फिक्र मत करो। छोटी छोटी बातों में, मकान ले कि नहीं ले, जमीन ले कि नहीं ले, ये करें कि यहाँ जाए कि नहीं जाए, ये पढ़े कि नहीं करें, ये बिजनेस करें कि नहीं करें, सारा समय संशय रहता है। और छोटी छोटी बातों में, और एक दूसरे पे संशय करते हैं, डिसीजन पावर नहीं होता है। जो संशय वाला होता है वो ठीक से संकल्प भी नहीं कर पाता, संकल्पहीन होता है। करेंगे हम, ये करना है, डन, करके रहेंगे, करेंगे या मरेंगे। तो दादाजी बोलते थे करेंगे या मरेंगे, करने करेगा मरेगा नहीं। अपने अंदर ये संकल्प पक्का करिए, तभी अच्छा है, नहीं तो नहीं मजा आएगा। आपका जीवन किस में जाता है, आप देखिए हम किस जगह खड़े हैं। संशय वाले बने हुए हैं, कैसे बने हैं, अंदर विवरिंग माइंड, विवरिंग माइंड नहीं होता है। एक डिसीजन पावर होना चाहिए, डिसीजन ले लिया, निर्णयात्मक बुद्धि, आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। हम जो ले रहे हैं, बस डन तो डन, डन तो फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा। अंदर घबराते रहेंगे, वो आदमी जिसके अंदर निर्णय नहीं होता ना, वो घबराता रहता, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये करें कि नहीं करें, कर। जिनके अंदर संशय होता है वो अपनी कोई विल भी नहीं बता पाते, कोई इच्छा भी नहीं बता पाते कि क्या सही मायने में आपकी इच्छा क्या है। आपको हम कहते हैं, हमसे बोल तुम्हारे में किस में इंटरेस्ट है वो लो। आपको अपनी विल भी नहीं पता होती, अपनी इच्छा भी नहीं पता, क्या कर सकते हैं। जैसे कमजोर कहते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत कमजोर होता है जिसके अंदर संशय होता है, अच्छा है कि बुरा है, गलत है कि सही।
अपने को आप कमजोर मत बनाइए। हमने जीवन को अपना कैसा बनाया हुआ है, संशयात्मक बुद्धि। और ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में क्या हो, हमारा निश्चय पक्का। तभी ऐसा व्यक्ति न इस श्लोक में सुखी, न उस श्लोक में बोल रहे हैं, इस श्लोक में भी सुखी नहीं होगा और फिर परमात्मा की तरफ भी नहीं झुकेगा। वो गुरु में भी संशय रख रहा है, गुरु बोलेगा ये करो, कहेंगे क्यों करें, पता नहीं सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। उसको श्रद्धा नहीं रख सकता है। जिसके अंदर संशय होगा वो किसी में भी श्रद्धा नहीं रख पाएगा, और गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तो सीख नहीं पाएगा। बिना श्रद्धा के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। माँ में भी श्रद्धा होती है, हाँ ये मेरे को सिखा देगा, सही सिखाएंगे तो माँ भी सिखाएंगे। टीचर में भी श्रद्धा होती तो वो आपको सिखाएगा, पढ़ाएगा। हर जगह श्रद्धा की जरूरत होती है। अगर संशय होगा ये नहीं पढ़ा पाएगा, पता नहीं कैसे पढ़ाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। एक साधारण टीचर में भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। शादी करते हैं तो उसमें भी श्रद्धा रखते हैं कि हाँ ये हमारे साथ अच्छा चलेगा। तो श्रद्धा अंदर विवरिंग नहीं होना चाहिए, बदलने वाला नहीं चाहते हैं। अर्जुन को क्या बोला था, अर्जुन नाम है। एक होता है स्थिर जो होता है, उर्ज होता है, और ये अरज है जो हिलता रहता है। अर्जुन का जो दिमाग था ना वो संशयात्मक बुद्धि थी उसकी। युद्ध कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में खड़ा है तो युद्ध नहीं करे, फिर मर जाएंगे, फिर हमको क्या होगा, फिर ये कैसी संतान पैदा हो जाएगी, वो सब गलत हो जाएगा, हमारे भाई बंधु का क्या होगा। कंपन था, स्थिरता चाहिए। अरुज था, रुज माने जो होता है स्थिर, हिलता नहीं है। उसका नाम ही सोच समझ के रखे गए हैं। देखिए आपके अंदर कंपन है तो कहीं ना कहीं संशय होगा। यदि कंपन है तो क्या है, श्रद्धा नहीं है। आप में गुरु में अगर श्रद्धा होगी आपके अंदर कंपन नहीं होगा। आप भयभीत होते हैं, डरते हैं, उलझते हैं, पीड़ा में आते हैं तो हलचल होगी। हमारे अंदर हलचल है, सारा समय हम कुछ ना कुछ हलचल में रहते हैं। ले लिया डिसीजन, उसके बाद भी चलो नहीं दूसरा ले लेते हैं। अगर दूसरा कोई उससे अच्छा बताएगा, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, अच्छा इसके पास चले जाते हैं। एक का सुनेंगे, फिर दूसरे का सुनेंगे, फिर तीसरा, हाँ शायद ये अच्छा सुना रहा है, ये अच्छा सुना रहा है। जो काम कर लिया उसमें भी ये नहीं होता पता नहीं किया है, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। कोई भी काम, सत्संग में आया कुछ भी किया, कहते हैं बुद्ध भगवान जब उनको प्राप्ति हो गई तो फिर वो वापस अपने शहर में, अपने गांव में आए। तो वहां से निकल के जा रहे थे, उससे पहले एक दूसरा शहर था, तो वहां के राजा ने उसको बुलाया, अरे हमने सुना तुम पहले बहुत बड़े अच्छे राजा थे, महाप्रतापी, बहुत अच्छा तुम्हारा महल था, बहुत ठाट बाट थे, पर तुमने सब कुछ छोड़ दिया। तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, बच्चे को भी छोड़ दिया। बोले हाँ। बोले ठीक है छोड़ा है, पर अब तो तुम्हारी साधना पूरी हुई, अब तुम आ जाओ, मैं अपनी ना बेटी से तुम्हारा विवाह करा देता हूँ, शादी करा देता हूँ। छोड़ के आए इतना बड़ा महल। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा, राजा की तरफ, और बोला मैं जो छोड़ के आया वो महल नहीं था, पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, वो आग थी। संसार जलती आग है। संसार में देखिए क्या है, गृहस्थ में देखिए कैसे पलते रहते हैं लोग, हम देखते आग है। कहते मैं महल और परिवार नहीं छोड़ के आया हूं, मैं आग छोड़ के आया हूं। आप फिर मुझे आग में डालना चाहते हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो
सुख प्रतीत होता है। अब बोले अगर विवरिंग माइंड होता उनका, कंपन होता, हाँ सही में छोड़ के आए, गलत कर दिया, तो कर लेते शादी। फिर से ऑफर आए, आपके पास ऐसे ही ऑफर आएगा ना, आप कर लोगे। कंपन होता है, अंदर में घबराएगा, अच्छा है कि नहीं है। दोनों अरस परस है। श्रद्धा वाला संशय नहीं रखता है, संशय वाला श्रद्धा नहीं रख सकता। ये जो बोल रहे हैं, दोनों चीज एक साथ संभव है। श्रद्धा रहित तो संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। वो भाव नहीं आता, आप सच में नहीं पहुंच पाते, मतलब परमात्मा से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, माने उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। परमार्थ क्या है? जब हम सर्वत्र परमात्मा को देखें, ये है परमार्थ। आपकी ये दृष्टि है। हमारे भारतवर्ष में देखिए कितने अच्छा भाव डाला गया है। हमारे सुबह सुबह उठिए तो सूरज को पानी दीजिए। अब ये सूरज को पानी देना क्या है? सूरज को, सूरज भगवान आया है, सूरज भगवान आ गया, तो आप उस अस्तित्व को जान करके आप पानी दे रहे हैं। ये हमारे हिंदुओं ने सिखाया है छोटी छोटी चीजों में। भगवान देखना, नदी को भी मान देते हैं, चल रही है, उसको पूछते ही करते, गंगा जी की भी करेंगे, आंच बंद कर लो, क्या मान के करते हैं? कुछ अस्तित्व बड़ा है, अच्छा है, परमात्मिक अस्तित्व उसमें आपको अनुभव कराते हैं। पानी कैसे करेंगे? नदी है, पानी है, आप क्यों यूं कर रहे हो, आंच बंद कर रहे हो, पूछ रहे हो? भगवान का भाव डलवाया है। पेड़ है, पीपल का पेड़ है तो पेड़ ही तो है, और जा करके उसमें पूछते, हाँ, तो क्या है, पेड़ को पूज रहे हैं क्या? नहीं, उस अस्तित्व को पूज रहे हैं। ये हमारे हिंदुओं में कैसे दिखाया गया है, हर चीज में वही चीज दिखाते हैं, है ही भगवान। दिवाली में कूड़े के दिन भी, कूड़े के ऊपर भी दिया जलाते हैं, कूड़ा भी भगवान है अस्तित्व। तो जब आप इस पे आएंगे तो परमार्थ है। और यदि नहीं संशय, इसमें कैसे भगवान होगा? आपकी श्रद्धा नहीं होगी, आपको नहीं भगवान मानते, सूरज को भगवान बना लिया आपने, श्रद्धा रखी तो माना ना। जो नहीं मान रहे हैं तो वो नहीं पहुंचते, वो आपका भाव अपने आप आता ही है छोटी छोटी चीजों से। हमारे हिंदुओं ने बड़े डाला है भीतर, तो उसी कोई अस्तित्व को सारा समय हम चारों तरफ देखें तो सबके लिए क्या होगा? ईश्वरीय भाव, भगवत भाव। सबके लिए आपका क्या होगा? प्रेम का भाव, भगवत भाव से प्रेम होना चाहिए। प्रेम आपका सबके लिए बरसने लगे, पेड़ से भी आपका प्रेम हो जाता है, नदी से भी प्रेम हो जाता है, रिस्पेक्ट देते हैं आप। सूरज निकला कितना अच्छा है, चांद बहुत अच्छा, चांद को भी देखिए, करवा चौथ में पानी देते हैं, अर्घ देते हैं, चंदा मामा हो गए, प्रेम करते हैं, प्रेम ही तो करते हैं। कितना अच्छा चांद है, पूर्णमासी का चांद, दूज के चांद में को भी दे देते हैं, यानी कि छोटा है तो नहीं देंगे,
दूज के चंद्रमा को भी पूजते हैं, तो फुल मून को भी पूजते हैं। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं है, प्रेम है पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम। ये क्या है? ये भगवत प्रेम। जब इस भाव में आएंगे तब आपका यह लोग परलोक सुखी होंगे। जब आप भगवत प्रेम में, आप तो साधारण प्रेम करते रहते हैं, खाली क्या होता है, वस्तुओं से प्रेम करेंगे, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा धन, मेरे पदार्थ, आप करते हैं, यही से ही तो प्रेम है। मेरे मेरे गहने, मेरे कपड़े, मेरा फर्नीचर, मेरा ये, आपका प्रेम खाली इसी में देखिए सारा समय। व्यक्ति का प्रेम इतने सीमित है, मेरी कुर्सी। फिर वो थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है तो व्यक्तियों में आ जाता है। व्यक्ति है, बेटा मेरा, पति मेरा, पत्नी मेरी, माँ बाप मेरे, भाई बंधु मेरे। थोड़ा प्रेम, थोड़ा सा क्वालिटीज है, उसमें भी कम ज्यादा होता है। प्रेम के भी कितने कैटेगरीज हैं आपके। थोड़ा सा उसे ऊंचे हुआ जड़ से कम चेतन में है। पर हमें किस में आना है? भगवत भाव में, भगवत प्रेम। जब आप भगवत प्रेम में आएंगे, ईश्वरीय प्रेम में, तो सर्वत्र तेरा ही नजारा। जड़ चेतन से सबसे साथ प्यार होगा। बोलते हैं ना, गीता भगवान ने एकदम से किसी ने दरवाजा खट से बंद किया, बोले क्या है दरवाजा कैसे खट से बंद कर? बोले क्या है, ये दरवाजा ही तो है। अरे भगवान नहीं देखा उसको, ठीक से बंद करके। आप एक अपने जूते को प्यार करते हैं तो पॉलिश करते हैं, भगवान तो आपका नाम हो जाता है, पॉलिश करके पहनते हैं। जड़ चाहे चेतन, सब पे प्रेम, सबके साथ प्रेम। आपका तो प्रेम वाला भाव ही नहीं आता है। एक व्यक्ति जाता था, सबके साथ हाथ मिलाता था, फॉरेन में तो होता, तो हाथ मिलाता था। पर क्या करता था, वो हाथ मिलाता था फिर कट्टे से छोड़ देता था। अरे क्या, ये हाथ मिलाता है ये छोड़ देता है, फिर हाथ मिलाए फिर छोड़ देता। कहता है ये हाथ मिला रहा हूं मैं, तो लग रहा है किसी जड़ जड़ से छोड़ रहा हूं, इसमें कोई सेंसेशन नहीं। मानो नहीं, आप प्यार से कैसे हाथ आप मिलाइए तो आप में क्या हो, भगवत भाव होगा तो उसमें अलग भाव आएगा। आप तो आर्टिफिशियल, हाँ जी हेलो हाउ आर यू, कोई वही नहीं। कैसे से जड़ता दिखती है। ईश्वरीय भाव से आप पकड़िए तो आपको लगे कि वो शक्ति का अनुभव होगा आपको। है भगवत प्रेम आप में, ये प्रेम उपजाइए। प्रेम बरसने लगा हर किसी के लिए, तब आपका भीतर वाला क्या होगा, इस तब परलोक भी सुखी हो जाएंगे। ऐसे संशय मनुष्य के लिए ना ये लोक न परलोक, और न ही सुख है। प्रेम में सुख है। थोड़ी देर वस्तुओं को बोलते हैं तो में अगर वस्तुओं से करते हैं तो भी सुख मिलता है, व्यक्तियों से करते हैं तो भी सुख मिलता है। हाँ, बेटे को गले लगा लिया, बहुत अच्छा लगा, बेटे खिला रहे हैं। प्रेम थोड़ी देर के लिए तो सुख मिलता ही है, ऐसा नहीं है वस्तुओं से सुख मिलता है। बढ़िया से गाड़ी में बैठे हैं सुख मिला, एयर कंडीशन में बैठे हैं सुख मिला, पर वो सब टेम्पररी है। ये सुख जो है, ये अलौकिक सुख है जब हम ईश्वरीय प्रेम में डूबते हैं। भगवत प्रेम में आपका सुख फिर जाएगा नहीं, फिर जहां बैठेंगे आप हर समय सुखी रहेंगे। तो अपने भीतर इस प्रेम को जगाइए, सबके प्रति आदर का भाव, प्रेम का भाव। यदि आपको सुखी रहना है तो किसी में भी कोई संशय नहीं। ठीक है, डिसीजन पावर लीजिए, संकल्पवान बनिए, तभी जीवन सुंदर होता है। ये बोला था ना अस्तित्व, क्या पूछा था तुमने, इसी से ही कनेक्टेड था। अभी बोला ना, पूरा है ही अस्तित्व, एक ही तो है। आंसर हमने इसलिए नहीं दिया था, इसी में आना था, जो पूरा संसार है ही वो। तो वो शक्ति आप अपने भीतर फील करेंगे। शिव ओम, कह रहे शिवोम, कोई वो नहीं है। शिव जो वो है स्थित, हो मैं, हो मैं, फील करने वाली, कॉस्मिक साउंड है, कॉस्मिक एनर्जी है,
वो एनर्जी पूरा वातावरण, उसी को ही अस्तित्व बोलते हैं। वो हमें खाली भीतर फील कर, वो बाहर भी है पूरे में, वो हमारे में भी है। हम खाली इसको अनुभव कर नहीं पाते, हमने कभी अनुभव करने का प्रयत्न भी नहीं करते, क्योंकि हम इस पदार्थीय जीवन में ही जी रहे हैं, मैटेरियलिक जीवन में जी रहे हैं। इससे थोड़ा सा अलग हुई है तो वो स्थिति आती है, वो समाधिस्थ अवस्था, वो खाली शून्यता, बहुत शक्ति आती है, स्थिरता आएगी। आपका तो स्थिर होता ही नहीं, इधर उधर भागेगा, सोच भी रहे हैं भले ऐसे करके बैठे हैं, पर मन भाग रहा है। खाली सब निकल जाए आपके भीतर से, कुछ भी न ख्याल, ना कोई बात, मैं शरीर ही नहीं हूं तो मन बुद्धि चित्त कुछ भी नहीं बचेगा, एक हो जाएंगे। शिव वो मैं हूं, ऐसा अनुभव होने दे। सारी वो एनर्जी सारी से सब एनवायरमेंट से अपने में ले रहे हैं। ऐसे दिखाया है, सब ऐसे चलते हैं। क्राइस्ट को भी दिखाया ऐसे, ये बाहर से है। हमें कार में एक ने बोला ऐसे ही, तो बहुत पहले की बात है, बहुत सालों में, तब कार में उसके एसी नहीं लगा था, चलते थे, आजकल तो हर एक गाड़ी में। तो उसने बोला दीदी ऐसा करिए, यूं करिए, देखिए आपके पास पूरी हवा आपके पास आएगी। कार चल रही थी, पूरी हवा हमारे पास है, बहुत ठंडी ठंडी हवा बाहर की आ रही है। पहली बार अनुभव किया खाली, हमारे में ताकत है, हम बाहर की चीज को अंदर ले आ सकते हैं। हवा तो बाहर चल रही थी, वो हमारे पास आ गई, तो हम पूरी एनर्जी को अपने भीतर नहीं ला सकते, पूरी सृष्टि को अपने भीतर समा सकते हैं। कभी एक्सपेरिमेंट करिए, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस पूरे अस्तित्व के साथ एक ही हो जाएंगे। कुछ देर भी अगर अनुभव होगा तो आनंद की अनुभूति होती। जैसे हमारे हिंदू लोग बड़े दिमागदार लोग थे, सब तरीके के उन्होंने अनुभव कराए हैं, सब विद्याएं हैं, तरीके से हैं। राधा जी ने सीधा सीधा बोल दिया, मानना मन तू है भगवान। उस एनर्जी को फील करते रहिए जहां पे भी जाइए, बहुत अच्छा लगता है।